हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे विच इज़ स्टडी विद एसके में। तो आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ट्रायंगल्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 6th चैप्टर। ये है 6th चैप्टर क्लास 10th का ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है एंड काफ़ी लंबा भी है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है एंड पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को आप पॉज कर करके नोट्स भी बना सकते हैं और आगे आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्टली वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायंगल्स जो होता है उसका मतलब होता है जिसकी 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल्स बच्चों वो होता है जिसकी 3 साइड्स होती है और या थ्री एंगल्स होते हैं। एंड सेकंड जो है ये क्या होता है, ये क्लोज्ड फिगर होती है। कौन सी फिगर होती है? ये क्लोज्ड फिगर होती है। क्लोज्ड का मतलब इसका मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, ट्राइंगल मानो जिसकी 3 साइड्स हैं, 1 2 3। इसको किसी भी जगह बना सकते हैं हम। ऐसे को भी बना सकते हैं विच इज ऑल्सो ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे को भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे को भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये सब क्या है बच्चों? ये है ट्रायंगल्स। अब जिसकी 3 एंगल्स हैं और 3 क्या है? साइड्स है, 1 2 3। 3 साइड्स को मिलकर या फिर 3 लाइंस को अगर आपस में ज्वाइन कर देते हैं उनके कॉर्नर्स को, तो हमारे पास क्या बनता है? ट्रायंगल्स बनता है। ये आपको समझाने के लिए है, पेपर में नहीं आएगा ये, पर एक्चुअली आपको इनका पता होना ज़रूरी है। इसके बिना आप आगे के क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आएगी और आगे आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे इजीली। तो इसलिए इन सब कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से करना, क्योंकि आगे इस चैप्टर में थ्योरम भी आएगी तो हमको उन थ्योरम्स पे भी ध्यान देना है। तो इसलिए आपको इन छोटे छोटे टर्म्स को ध्यान रखना होगा। ओके बच्चों, तो ये आपको लग गया पता, ट्राइंगल्स 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होती है और क्लोज्ड फिगर होती है। अब ये हो गया क्लोज्ड फिगर का, नहीं बताया मैंने आपको। मान लो कि अब 3 साइड्स 3 एंगल्स ये है, पर ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ट्रायंगल नहीं बना। अगर मान लो कि हमारा इस वे में होगा तब भी हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा ये। तो इसलिए बच्चों ये क्लोज्ड फिगर होना अनिवार्य है और 3 साइड्स 3 एंगल्स होना अनिवार्य है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल्स की डेफिनेशंस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है जिसका हमें ध्यान देना है। तो उन प्रॉपर्टीज का हमारा आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स की, वो आप थोड़ा सा लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है 3 साइड्स या फिर 3 एंगल्स। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ ये सब, ताकि आपको समझ आ जाए एक्चुअली। ठीक है, तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स ये हमने समझा दिया, बता दिया। ठीक है, तो ये होती है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप लिख सकते हो द डायग्राम विच हैव 3 साइड्स एंड विच हैव 3 एंगल्स, दिस टर्म इज नोन एज ट्रायंगल एंड दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके बच्चों, तो सेकंड जो है इसका वो है सम ऑफ एंगल। क्या होगा इसका? एंगल इज 180। मतलब कि कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है उनका जो सम होगा वो क्या होगा बेटा लोग? वो होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए, ये भी हमारी क्या है? एक प्रॉपर्टी है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। क्या मतलब हुआ बच्चा इनका? इसका मतलब हुआ कि सम ऑफ 2 साइड्स, 2 साइड्स है कोई ट्रायंगल की। मान लो कि हमारी ये कोई ट्रायंगल बनी है, इस जिसको मान लिया हमने राइट एंगल, इसको कौन सी बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो सम ऑफ 2
टू साइड्स, दो जो हमारी साइड्स हैं इन दोनों का सम जो होगा, मान लो कि 3 है और 4 है, तो 3 + 4 कितना होता है, वो होता है 7 होता है। ठीक है, तो मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो मतलब कि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इस थर्ड साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 7। सो दिस मीन्स क्या हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रायंगल्स की। समझ आ गई बच्चों? इसी चीज को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ विस्तार में समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास कोई डायग्राम बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ही, चलो वही कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाया है। इसकी साइड्स 4 है, इसकी साइड 3 है और इसकी साइड क्या है, 5 है। तो एज शोन इन फिगर 2.1 वट एवर, जो भी नाम देना आप दे सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में, ठीक है, हमारे पास टू साइड्स है, 4 + 3 क्या हुआ हमारे पास, 7 हुआ। तो विच मीन्स क्या हुआ, 7 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 5 से, मतलब 7 क्या है, बड़ा है किससे, 5 से। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इसको बोलते हैं लेस देन। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, जैसे हमने किया कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब इन दोनों का एक साइड्स क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो दैट डजंट मीन कि हमारी यही साइड्स लें, हम ये साइड्स भी ले सकते हैं। अब जैसे मान लो कि 4 + 5 कर देते हैं, 4 + 5, 4 + 5 कितना होता है, 5 4 9 होता है। तो 9 क्या है हमारा, 9 क्या है, अब 5 + 4, ठीक है, 9 क्या है, बड़ा है किससे, थर्ड साइड्स क्या है इसकी, 3 से। समझ गए? ठीक है, एक इसका और ले लेते हैं, जैसे कि अब ये कर लिया हमने, 3 4 कर लिया, 4 5 कर लिया, अब हम 5 + 3 कर लेते हैं, या फिर 3 + 5 कुछ भी कर लेते हैं। 3 + 5 कितना होता है, 8। ठीक है, तो 8 क्या है हमारा, 4 से बड़ा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, ट्राइंगल्स की। तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है साइड अपोजिट to the largest angle is largest, as shown in figure 2.2 मान लो, कोई भी नाम दे दो। मतलब कि क्या हुआ, साइड्स अपोजिट टू द, जो उसकी साइड होगी ट्रायंगल्स की, वो अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज लार्जेस्ट एज शोन इन फिगर 2.1। मैं इसको समझाता हूँ। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ऐसे को, ठीक है, ऐसे को हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये एक एंगल है हमारे पास 25 डिग्री मान लेते हैं, ये कोई एंगल है 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा मान लो 120 डिग्री का। ठीक है, मतलब कि जो सबसे बड़ा एंगल है किसी ट्रायंगल का, उसकी जो सामने वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, सबसे बड़ी मतलब कि अगर हमको सबसे ज़्यादा बड़ा वाला एंगल निकालना है, तो हमारी एक ट्रिक ये है कि सबसे बड़ी वाली जो हमारी साइड्स है ट्रायंगल की, उसके सामने वाला जो अपोजिट वाला एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा रादर देन दिस। तो ये है हमारी इसकी प्रॉपर्टी। बच्चों इसके साथ मैं अब आगे ले चलता हूँ आपको एनसीईआरटी बुक के साथ, वो है ट्रायंगल्स चैप्टर 6 जो मैंने आपको बताया। ये कुछ टॉपिक्स थे, ट्रायंगल्स पता चल गया आपको, उनकी प्रॉपर्टीज़ पता चल गई है बच्चों। तो अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसका नाम है 6.1। शुरू करने से पहले मैं आपको थ्योरम पे ले चलूँगा। हमारे पास थ्योरम है 6.1। ये जो हमारे पास थ्योरम है ये अक्सर पेपर में आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इन जो थ्योरम है उनको ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद
उसको ट्राई नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं। सो बच्चों, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथ्स मांगता है अपन को प्रैक्टिस, तो हमको प्रैक्टिस का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हमारे हाथ में पेन नहीं होगा और कॉपी नहीं होगी, तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। हाँ, काफ़ी हद तक देखना अच्छी बात है बच्चों, लेकिन इसके साथ साथ हमें उसको राइट भी करना है और साथ में हम उसको लिख कर समझना है। मेरे बोलने का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, तो हम ये वाली थ्योरम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचपी बोर्ड वाली, एचपी बोर्ड में काफ़ी टाइम आता है और कोई भी बोर्ड देखा जाए तो यहाँ पे ये थ्योरम पूछी जा सकती है आपसे, और पूछी जाती भी है कई बार। तो इस थ्योरम को हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम के बारे में हम इसकी हेडिंग लिखते हैं, अच्छे से कॉपी में हम करते हैं। ये है हमारे पास थ्योरम 6.1, ये आपको बुक में भी मिल जाएगी। तो इस थ्योरम की हेडिंग ये है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ triangle to intersect the other two sides in distinct points. The other two sides are divided in the same ratio. तो बच्चों, अगर आपको थ्योरम आएगी तो ये लिखा हुआ आएगा, सिर्फ हमको इसको सॉल्व करना है, हमको इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरम को एक तो ढंग से समझ लो। इस थ्योरम को ऐसे भी आएगी, या फिर आपको पेपर में ये भी आ सकता है कि प्रूव द थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। तो क्या बोलते हैं इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, THALES थ्योरम। तो आपको सीधा ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट द थेल्स थ्योरम, या फिर आपको ये पूरा आएगा। ठीक है, तो ये जो थेल्स थ्योरम है, हमने इसको प्रूव करना है। तो कई बार आपको ये नहीं आया होता है, सिर्फ थेल्स थ्योरम आएगा प्रूव करने को। तो हमको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास ये देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ठीक है, डरना नहीं है बच्चों, ये थ्योरम बहुत ज्यादा इजी है। ध्यान से समझो मेरे साथ, देखना आपको इजी लगेगी, ट्रस्ट मी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो कोई हमारी लाइन है। ठीक है, वो लाइन क्या है? मतलब कि एक साइड है ट्रायंगल की, उसके पैरेलल है। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल बना लो। तो मैं इसको ऐसे एज इट इज बना रहा हूं, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये जो हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, अब कोई ऐसी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अब ये ये मान लो एक साइड है। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉन की जो वन साइड ऑफ ट्रायंगल की क्या है? पैरेलल है। इतना समझ, इतना हमने कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्या करना है अपन को? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनका जो पॉइंट भी है। तो सबसे पहले इसको नाम ले देते हैं, ट्रायंगल को ही नाम ले लेते हैं पहले, ABC, और इस लाइन को नाम दे दिया हमने D और E। ठीक है बच्चों, तो D और E इसमें हमको नाम दे दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, इतना समझ गए। आगे है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। जो ये वाली है ना, ये बच्चों सेम रेशो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया क्या होगा? इसका भी होगा। इन दोनों को क्या किया? आपस में इस ट्रायंगल्स को इस लाइन ने डिवाइड किया है, पार्टीशन कर दिया गया है इसके।
ओके, तो इसका जो प्रूफ करना है सिस्टेमेटिकली, देखो कैसे करना है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंटेशन करना है हमको। राइटिंग की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कैसे करना है, वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी, साथ साथ आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, इन विच अ लाइन, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स ही बनाओ साथ साथ में, पैरेलल टू साइड बी सी intersects other two sides AB and AC at D and E respectively as shown in figure 2.1। तो इसको नाम दे दो कुछ भी, फिगर 2.1। पेपर में आएगा तो आपने ऐसे करना है एज अ फिगर करके, ठीक है बच्चों, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो हमारे पास गिवन है, वी आर गिवन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी हमको बताया गया है दैट ये डायग्राम बच्चा लोग हमको खुद बनाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि हमको पेपर में आएगा बनाकर, बनाया। तो देखो हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे, तो उसी को ही हमने ड्रॉ किया, आपके सामने सामने मैंने ड्रॉ किया। सो वी आर गिवन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन लाइन पैरेलल टू साइड BC, ठीक है, उसमें जो लाइन है वो किसके, BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स AB को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट D ने, ठीक है, और AC को इंटरसेक्ट किया E में, तो D एंड E ने क्या किया, इनको इंटरसेक्ट किया रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। इतना समझ आ गया बच्चों। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो AD हमने क्या बोला अभी, जो ट्रायंगल्स को है आपस में मतलब सेम इक्वल पार्टीशन किया है, डिस्टिंक्ट किया, उनको इक्वल डिवाइड किया इन सेम रेशियो, किसमें, सेम रेशियो में। तो AD अपॉन DB इसका एक पार्ट, ठीक है, वो इक्वल है किसके, AE अपॉन EC के। बस अपन को यही प्रूव करना है, ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो कैसे प्रूव करना है, लेट अस ज्वाइन, अब कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं हम इसको, लेट अस ज्वाइन BE and CD and then draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। देखो बच्चा पार्टी, लेट अस ज्वाइन BE को ज्वाइन कर लेते हैं, कर लें ज्वाइन, इसको मैं डॉटेड ज्वाइन कर रहा हूं, एंड CD को ज्वाइन कर लेते हैं, कर लिया मैंने ज्वाइन, एंड देन ड्रॉ DM मतलब DM परपेंडिकुलर टू AC में क्या करना, DM परपेंडिकुलर करना है, तो इसको परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, 90 डिग्री, यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड EN परपेंडिकुलर टू EB मतलब EN, E और N, इसका नाम दे दिया हमने, सॉरी इसका हो गया M, ठीक है, तो EN आएगा इस तरफ, कहाँ पे, AB बोला ना, तो इस तरफ आएगा ना कि इस तरफ कहीं नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बनाना है। तो इस परपेंडिकुलर बनाने के लिए हमको बच्चों यहाँ पे बना दिया, इसका नाम दे दिया हमने N, ठीक है। तो इसके साथ हमारी इस थ्योरम की डायग्राम होती है कंप्लीट बच्चों। तो इसका आपने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो मतलब कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है और इन सबको ज्वाइन कर देना है, ठीक है बच्चों। अब आगे, ठीक है, आगे क्या करना है, अब मुझे ये बताओ कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हम लिख सकते हैं एज अ इसमें, ठीक है, बिकॉज में।
नेक्स्ट जो है, अब हमने एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका निकालना है हमने। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे हम। कौन कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए डी ई लेंगे हम। क्या लेंगे, ए डी और ई। और दूसरी जो ट्रायंगल लेंगे हम वो लेंगे बेटा बेटा बी डी ई। कौन से लेंगे, बी डी ई। ये भी देखो ट्रायंगल बन रही है ना, बन रही है ना ट्रायंगल बेटा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। कौन से ट्रायंगल है, ए डी ई, ये वाले ट्रायंगल है। इसका क्या होगा फॉर्मूला, हाफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगी इसमें, देखो ढंग से देखो, ए डी ई, इसमें बेस क्या है, ए डी क्या है, बेस है। और हाइट कितनी है इसमें, ढंग से देखो, ये बेस है और हाइट कितनी है इसमें, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें ये क्या है, बेस क्या है इसमें, हाइट कितनी है, हाइट है इसमें, बेस तो हो गया इसमें ए डी, ठीक है। हाइट कितनी हुई इसमें, इसकी ट्रायंगल्स की हाइट, हाइट हमने नापी इससे, ये तो ई एन है हमारा, क्या है, हाइट है, ठीक है बच्चा। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ये निकल गया हमारा इस ट्रायंगल का ये, ठीक है। अब दूसरा जो ट्रायंगल है उसका निकालना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, बी डी ई। कौन सी ट्रायंगल है, बी डी ई, ठीक है। तो देखो बी डी ई, तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है बी बी डी ई, ठीक है, इसका निकालना है हमने विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, अब इसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस क्या होगा, इसमें बेस होगा ये डी बी, ठीक है। अब हाइट क्या होगी इसमें, हाइट क्या होगी बेटा लोग, ध्यान से देखो, हाइट होगी बी डी ई में ई एन। हाइट क्या रहेगी इसकी, सेम रहेगी, क्योंकि इस हाइट को अगर इस तरफ ले जाएंगे तो इसकी ट्रायंगल की हाइट भी क्या होगी, यही होगी, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, ठीक है बच्चा पार्टी, ये पता चल गया हमको। अब जो थर्ड ट्रायंगल लेना है हमने, ठीक है, वो लेनी है हमने ए डी ई। कौन सी लेनी है, ए डी ई, जो हमने ऑलरेडी ली, ठीक है। और साथ में क्या लिया हमने, बी डी ई लिया, बी डी ई लिया। जो थर्ड हमको लेनी है, तो थर्ड जो ट्रायंगल है वो है डी ई सी। कौन सी है, डी ई सी। इसको मैं कुछ और तरीके से शो कर रहा हूं यहाँ पे, ऐसे को, ये को, ठीक है। ये रेड वाला हो गया, ये ब्लैक वाला हो गया। आपने दो ट्रायंगल्स लिए विद रिस्पेक्ट टू दिस डी ए ई के दिस, ठीक है बच्चों। तो डी ई सी ली, ठीक है। अब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका निकाला, ये हमारे पास फर्स्ट लिया, इसको हमने सेकंड लिया, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है, देख लो बहुत ज्यादा इजी है। बस एक बार दिमाग लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। आगे देखो, इसका ट्रायंगल निकालना है डी ई सी का, तो इसमें बेस क्या होगा, इसमें बेस क्या होगा, इसमें ई सी, ठीक है, ओके। अब बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें, हाइट देखो ढंग से देखो, हाइट क्या होगी इसमें, हाइट होगी इसकी ये डी एम। क्या होगी इसकी हाइट, ये इसकी हाइट अगर इधर देखा जाए तो ये होगी डी एम, ठीक है। तो इसका लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी, इसकी होगी हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम, ठीक है बच्चा पार्टी, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हमको सबके क्या निकल गए, हमको क्या निकल गया, सबका एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमको निकल गए, किस किस के, इसके भी निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अब हमने क्या करना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है। ए डी निकाला है हमने, बी डी भी निकाला है। जो ए डी की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू, अब बी डी ई का जो निकाला हमने वो पुट कर देना है डी बी इंटू ई एन। अब क्या हो जाएगा, वैसे काटते नहीं है ऐसे, पर मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। इसको हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है।
अब साथ में एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या किया हमने, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE देख लो, ADE हमने क्या लिया, सेम लिया, ठीक है। और साथ में क्या किया, साथ में हमने कौन सी ट्रायंगल ली, BDE। एक तो ये ली इसके साथ, मतलब इसके अपॉन में ये ली और इसके अपॉन में फिर ए ले ली, ठीक है, DEC या फिर EDC ए ले ली, समझ आ गया। फिर हमने, अब हम इसको क्या लेने लगे, DEC के लोग लेने, मतलब अलग अलग करना हमने, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AD क्या है, वही है ऊपर वाला, सेम लिख दो, AD इंटू EN, ठीक है। आगे, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमने लिया था वो लिया था EN, ठीक है। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लेना है इसमें ADE में, यहाँ पे हमने दो परपेंडिकुलर बनाए थे, मतलब इस ट्रायंगल के बेसिस पे था EN परपेंडिकुलर, अब इस ट्रायंगल के बेसिस पे क्या उसकी हाइट थी DM परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो क्या आएगा बच्चा लोग, वो आएगा DM आएगा, कौन सा आएगा, DM आएगा, ठीक है। ये गलती आप भी करोगे तो इसलिए मैंने ये गलती जानबूझ के दोहराई, ताकि आपको यहां पर ये गलती करने से आपको ये ध्यान रहे, ठीक है। तो DM अपॉन, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, हाफ DEC, ये देखो यहाँ पे DEC। अब इसमें मैंने बताया इसका ट्रायंगल क्या निकाला था हमने, ये निकाला था हमने, ये निकाला था हमने ना, करोगे इसको जल्दी से पुट कर दो, हाफ इंटू EC इंटू DM, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, AD अपॉन EC, ठीक है बच्चा पार्टी। अब हमारे पास एक ट्रायंगल्स का टाइप होता है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ट्रायंगल, तो मतलब कि जिसकी साइड्स इक्वल होती है, इक्वल हमने प्रूव किया है, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। तो हमने ये किया उस दूसरी ट्रायंगल्स का, ये वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल्स एंड ये ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया क्या होगा, फिर सेम होगा ना, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle DEC, ठीक है बच्चा पार्टी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर हमने क्या निकाला, AD निकाला, AD अपॉन DB निकाला और AD अपॉन EC निकाला, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ बच्चों जो हमको प्रूव करना है वो क्या है हमारे पास, AD अपॉन DB हमारे पास निकल गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे होना था हमारे पास क्या है, AD अपॉन EC, यहाँ पे क्या है, AD अपॉन EC, ये देखो यहाँ पे AD अपॉन DB प्रूव करना था, और यहाँ पे है AE अपॉन EC यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, AD किया, तो AD की जगह मतलब कि हमने AE करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि जब हम दूसरी साइड ट्रायंगल्स ले रहे हैं ना, दूसरी जब ट्रायंगल्स लेंगे तो उसमें ये वाले साइड से लेंगे, जब ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो हमने AD वाली साइड लेनी है, समझ गए, ठीक है। तो ये है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा AE आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसका जो बेस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा। तो दैट मीन्स देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसके साथ हमारी ये थ्योरम क्या होती है बच्चा पार्टी, प्रूव होती है, हेंस प्रूव्ड। इसके साथ आपके 5 नंबर पक्के, अगर 5 मार्क्स का ही आता है ये पेपर में, ठीक है, तो आपका ये थ्योरम कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चा पार्टी। तो एक बार इसको ध्यान से करना, ठीक है, ध्यान से इनको समझना और ध्यान से इसको लिख कर करना, ठीक है। तभी आपको, अगर 2 बार करोगे तभी आपको, 2 या 3 बार जितना भी आप करोगे आपको आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये थ्योरम, ठीक है। तो हेंस प्रूव द थेल्स थ्योरम, ठीक है। डायग्राम एक बार देख लेते हैं फिर से आपको समझाने के लिए। तो डायग्राम जो हमारे पास है वो है ABC ट्रायंगल्स ली हमने, ठीक है, ABC ट्रायंगल ली और DE को क्या कर दिया हमने, DE को हमने उस पर पार्टीशन कर दिया ट्रायंगल्स को, ठीक है।
इसके साथ हमने इसके डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों पार्ट्स को, और यहाँ पे इनको ई को इसके साथ बी के साथ क्या कर दिया, मैच कर दिया, और इसको डी को सी के साथ हमने वहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई, उसको लेना विद रिस्पेक्ट टू ए डी। ट्रायंगल यहाँ पे एक सेम ही रहेगी, ठीक है, इसके साथ ये लेनी है, इसके साथ ये लेनी है, बस ये चेंज होगा, इसमें बेस चेंज होगा, एक में ए डी चेंज होगा, एक में ए चेंज होगा, और एक में आएगा ई एन परपेंडिकुलर, एक में आएगा एम डी परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी थेल्स थ्योरम, तो ध्यान से कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, वो है थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 हमारे पास है, ये भी पेपर में आती है, तो इसका लिख लेते हैं थोड़ी सी स्टेटमेंट्स हम। इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, triangle को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो ध्यान से समझना इसको, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वही है, वही सेम सीन है जैसे आपने पहले पढ़ा, मतलब कि समझ गए ना आप, एक लाइन ने दो ट्रायंगल्स के पार्टीशन किए गए हैं, डिवाइड्स किए गए इन द सेम रेशियो, पर क्या है वो सेम रेशियो है, बराबर है उसमें। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स, मतलब कि एक जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की उसके वो पैरेलल है। जैसे कि हमारे पास ए बी है यहाँ पे, ठीक है, थ्री साइड से हमारी क्या बनती है, ट्रायंगल्स बनती है क्लोज्ड, जो हमने किया अभी, ए बी सी मान लेते हैं। अब एक जो यहाँ पे लाइन है वो किसके हैं, मतलब थर्ड साइड से, मान लो ये जैसे ये है तो इसके पैरेलल है ये, और ये जो है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने, इसको ई नाम दे दो, ठीक है, इसको डी नाम दे दो, डी ई, इस लाइंस को। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा छोटी थ्योरम है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। The theorem can be proved, the theorem can be proved by taking a line DE such that, मतलब DE हमने लाइन ली इन दोनों को ज्वाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सच दैट AD अपॉन DB, मतलब ये जो है साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो अब BE क्या हो जाएगा, किसके हो BE किसके इक्वल हो जाएगा, BE हो जाएगा EC के, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, ये क्या किया हमने, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों को हमने बराबर बराबर ये करके। ठीक है, बुक पे मिस प्रिंट भी हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने AE लिखा हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा BE। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कैसी लाइन है जिसने दोनों को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया और वो पैरेलल है। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं, क्या सबूत है कि ये पैरेलल है, दिख रही है, ठीक है, पर एज्यूम करते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, एज्यूम करते हैं कि ये पैरेलल नहीं है। हमको किसी को प्रूव करने के लिए, किसी टर्म को प्रूव करने के लिए कुछ सेकंड ये दिखाना पड़ता है, अगर वो रॉन्ग होता है दैट मीन्स कि ये हमारा ठीक है, ये हमारा प्रूव है। ठीक है, तो हमने यहाँ से एक ले लेना है, एक लाइन ले लेनी है जिसको नाम ले दिया डी ई डैश, ई मैंने यहाँ पे दिया था, इसको डी ई डैश दे दिया। ठीक है, जब हम इसको डी ई डैश देंगे ना बेटा लोग, तो हमको पता होना चाहिए कि मतलब कि वहाँ पे जो इसको अब हमने सिमिलर करवाना है, लेकिन ये नहीं होगा कि बिकॉज डी ई हमारा सिमिलर है, हमको यही प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो एंड एज्यूमिंग दैट डी ई is not parallel to BC as shown in figure, जो भी नाम देना आपने, 3.1 दे दो, फिगर 3.1 दे दो। ठीक है, पर ये ज़रूर करना है।
ठीक है। फिर जो पेपर चेकर होता है उसको पता होता है कि हम इसने सिस्टमेटिकली काम किया है बच्चे ने, ठीक है बच्चों। तो हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इफ़ डी ई इज़ नॉट पैरेलल, जो मैंने बताया आपको, मतलब कि क्या अगर मान लेते हैं कि डी ई क्या है हमारे पास, पैरेलल नहीं है। इफ़ डी ई इज़ नॉट पैरेलल, डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी या ए सी आएगा इसमें, डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी सी लेंगे तब यहाँ पे बी सी आएगा। नाम कोई भी हो सकता है बुक पे, सो डोंट बी कंफ्यूज। पहले नाम नेमिंग देख लेना अल्फ़ाबेट्स कैसे किया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नाम चाहे आप यहाँ पे सी कर दो, यहाँ पे बी कर दो, यहाँ पे ए बी सी कर दो, ठीक है। पर एक सिस्टमेटिकली होता है वो, वैसे बेस को ए बी करते हैं और यहाँ पे इसको जो भी पॉइंट होता है उसको सी करते हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने ए बी कर दिया और सी कर दिया तो डोंट वरी, ठीक है। तो उसके मतलब कि पैरेलल नहीं है। ड्रॉ अ लाइन डी ई डैश पैरेलल टू ए सी, किसके, ए सी के, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब इसको प्रूव करने की कोशिश करना है। तो देन ए डी अपॉन डी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू किसके, किसके आएगा बेटा लोग, यहाँ से बी ई डैश अपॉन ई डैश सी, जैसे हमने किया ना बी ई अपॉन ई सी, ये किया था, देखो सामने ही है आपके, ठीक है। वैसे ही इस लाइन के थ्रू किया, इसको हमने ये किया। लेकिन वो दिखती सी बात है कि ये जो लाइंस है वो क्या है, डिस्टिंक्ट पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पैरेलल नहीं है, वो तो दिख ही रही है, ये मतलब बड़ी है और ये छोटी है। तो इसलिए देयरफॉर ये हमारा प्रूफ हुआ कि ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, ए ई अपॉन ई सी, मतलब कि ए ई की जगह हम क्या करेंगे, बी ई करेंगे, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, बी ई डैश अपॉन किसके, बी डैश सी, ई डैश सी, सॉरी, ई डैश सी। ये देखो ढंग से देखो इसको, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है। में लिख देना है इस पे रिजल्ट बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। एंड इसको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो हमने की उसका नाम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी भी था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन या फिर ए डी, इसके साथ करते हैं ए डी, ठीक है। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो इसके साथ हो गया हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो देखो ये है बच्चों हमारे पास थ्योरम, तो इस थ्योरम को आप ध्यान से करिएगा और बहुत ही ज़्यादा इजी थ्योरम है। ये दो थ्योरम्स जो मैंने आपको करवाई है उसको अच्छे से करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चा पार्टी हमारे पास अब 6.1 आएगी, तो 6.1 शुरू करने से पहले हमको करना पड़ेगा कुछ बेसिक्स क्लियर, ठीक है। उन बेसिक्स का हमको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जो 6.1 में जो टॉपिक्स होंगे जिसके साथ हमारी 6.1 क्लियर हो जाएगी वो मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो आती है हमारे पास वो आती है सिमिलर फिगर जो हमको पूछा गया है, ठीक है। सिमिलर फिगर क्या होता है, ठीक है। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक समान दिखने वाली, ठीक है, जो एक समान दिखती है सिर्फ, लेकिन जो मेजरमेंट नहीं होती है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है,
ठीक है। इसके साथ हमारा ये सर्कल भी है छोटू सा, ठीक है। ये दोनों क्या है, एक समान क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं, मतलब ये ऐसा ऐसा करके नहीं है, ये ऐसा ऐसा करके नहीं है, ये एक समान दिख रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गई, सिमिलर फिगर हो गई। और सिमिलर फिगर का जो सिंबल होता है इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये होता है इसका सिमिलर का सिग्नेचर, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, आगे बोलेंगे सिमिलर टू, जैसे कोई साइड सिमिलर टू दिस है तो हमको ये वाला साइन लगाना है, हमको सिमिलर टू नहीं लिखना है, हमको ये वाला साइन लगाना है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल पता होना चाहिए जो आगे जाकर भी आपको काम आएगा बच्चा लोग, ठीक है। उसके बाद सिमिलर के बाद हमारा जो सेकंड आएगा वो आएगा हमारे पास कॉन्गुरेंट, कॉन्गुरेंट फिगर। कौन सी, कॉन्ग्रुएंट फिगर। पहले थी हमारे पास सिमिलर फिगर, अब थी कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब वो होता है जो दिखने में भी एक जैसी हो और बराबर भी हो, विच मीन्स कि ये हमारे पास सर्कल है, ये दिखने में भी एक जैसा है और दूसरी से वो क्या है, बराबर भी है। बराबर मीन्स कि उसका एरिया जो है वो बराबर भी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो एक समान है, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि इसका जो रेडियस है वो भी 3 होगा और इसका जो भी रेडियस है वो भी मान लो कि 3 होगा, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होता है ना इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, कन्गुरेंट को करते हैं डिनोट इस सिंबल से, किस सिंबल से, इस सिंबल से, ये, ठीक है। तो ये सिंबल होता है कॉन्गुरेंट का, ये सिंबल होता है सिमिलर का। तो मतलब कि जो दिखने में सिमिलर होती है वो होती है सिमिलर फिगर, जो बाय मेजरमेंट भी और जिसका मतलब कि एंगल्स भी बराबर होते हैं और जो दिखने में भी एक जैसी होती है उसको बोलते हैं कॉन्गुरेंट फिगर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जो आपको 6.1 में मतलब कि काम आएगा, टॉपिक्स जिसके साथ आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो वो है आपके पास इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। कौन सी, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। मैं इसको ट्रायंगल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, ध्यान से समझना। इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स वो होती हैं जिसके 3 इक्वल साइड्स हो। अब ट्रायंगल्स में एक 3 तो होगा, 3 ट्रायंगल्स में साइड्स होंगे, 3 उसमें क्या होंगे, एंगल्स होंगे, जो क्या होंगे, 3 इक्वल साइड्स हो और क्या हो, 3 इक्वल्स एंगल हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये है हमारे पास, ठीक है, इसके एंगल भी क्या है, इक्वल है, ठीक है, और साइड्स भी क्या है इसकी, इक्वल है, मतलब ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो ये क्या होगी, इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगी। कौन सी होगी ये, इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स होगी। अब हमारे पास आता है आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। कौन सी आती है, आइसोसेल्स ट्रायंगल, EISOSCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स वो होती है बच्चा पार्टी जिसमें 2 इक्वल साइड्स होती है एंड 2 इक्वल एंगल होते हैं। जिसमें 2 इक्वल साइड होगी, 2 इक्वल एंगल्स होंगे, उसको बोलेंगे आइसोसेल्स। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, कैसे आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर इसका जो एग्जांपल देख लेते हैं डायग्रामेटिकली इस टाइप का। मान लो कि इसका क्या है, अब दो दो एंगल्स, मतलब कि ये 90 डिग्री का है, ये जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया हमने ABC। तो इसमें क्या है, अब 2 एंगल्स तो क्या है, इक्वल है, ये हो गया हमारा प्रूफ। 2 इक्वल साइड्स होती हैं, मान लो कि ये और ये साइड्स क्या है हमारी, इक्वल है, क्या है, ये साइड्स इक्वल है। तो इक्वल है 2 साइड्स, दैट मीन्स क्या है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसके साथ हमारा ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम आगे जाएंगे असाइनमेंट की तरफ। तो बच्चा पार्टी आपको असाइनमेंट्स में एनसीईआरटी बुक में 6.1, जो आपकी 6.1 है वो आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। जो 6.1 है ये आपको सॉल्व करनी है। मैंने सर्कल्स के बारे में बताया, कॉन्ग्रुएंट बताया, सिमिलर बताया, ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। सिमिलर बताया, नॉन सिमिलर बताया, ये सारे, ये 3 के 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। और साथ में आपको जो मैंने आपको 2 थ्योरम्स बताई है वो भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, विथ थ्योरम्स। एंड 6.1 ये आपको क्या करना है असाइनमेंट में, ये मुझे सेंड कर देना आप, ठीक है। तो इसके साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ एंड आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो बेटा लोग, मैथ्स आपको तब तक इजी लगेगा जब तक आप
प्रैक्टिस करते रहोगे। मैथ्स तब टफ लगेगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो ठीक है बच्चों लोग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, थैंक यू सो मच।